ट्रंप ने WHO को अस्थायी फंडिंग रोकने की चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीएम से की बातचीत। अम्फान तूफान को लेकर सहयोग करने का दिया भरोसा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को अब रेल मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर चलाना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को विपक्षी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा, ट्रेनों बसों के चलने पर अधिक स्पष्टता की जरूरत। अफवाहों से प्रवासी मजदूरों में फैल रहा असंतोष। जेईई मेंस 2020 में स्टूडेंट को शामिल होने का एक और मौका देगी केंद्र सरकार। योगी के मंत्री का दावा, कांग्रेस की कई बसों के नंबर ऑटो और टू व्हीलर के। कांग्रेस बोली, सार्वजनिक कर सकते हैं लिस्ट, कर ले सत्यापित। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों से 22,000 छत्तीसगढ़ी प्रवासी मजदूर वापस लौटे। श्रीनगर के नवाब कदर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। ऑपरेशन अभी भी जारी। गाजियाबाद से मेरठ की ओर 10 किलोमीटर दूर मोरटा से बसें जा रही है। बिहार जाने वाले 15 किलोमीटर दूर मोदीनगर से सवारी मिल रही है। कैब कंपनी उबर ने घटाई 3,000 नौकरियां। 25% स्ट्रेंथ पर हो रहा है काम। ओला कैब को 160 शहरों में नियमों के अनुसार कैब चलाने की मिली अनुमति। बिहार पुलिस में बदले गए नियम। अच्छे रिकॉर्ड वालों को मिलेगी मनपसंद पोस्टिंग। केरल में शर्तों के साथ लॉकडाउन 4 में खुली दुकानें। टाटा मोटर्स ने दिया धांसू ऑफर। 5,000 EMI पर लोग खरीद सकते हैं नई कार। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ। एशियन पेंट्स।